नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स आसान भाषा में। क्लास 12th की हमारी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमारा 20 टॉपिक का जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका हमारा केस सेकंड चलेगा आज यहाँ पे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो या फिर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, एक ही बात है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे, थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज लिखेंगे। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट ऑफ चार्जेस -q एंड +q सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू L एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम। आप कंसीडर कीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें -q चार्ज और +q चार्ज है, और इनके बीच का जो स्मॉल सेपरेशन है, स्मॉल डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच का, वो कितना है? 2L है। और ये कहां पर रखा है? वैक्यूम में रखा है। अब देखिए बच्चों, काफी बुक्स में 2L की जगह 2A यूज किया हुआ है, तो दोनों सही है। आप 2L भी यूज कर सकते हैं, 2A भी यूज कर सकते हैं। आपकी जो डेरिवेशन का जो फॉर्मूला है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केस फर्स्ट में मैंने 2A यूज करा है, इसमें मैं 2L यूज कर लेती हूँ। यूज आप कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से। लेट कैपिटल P बी ए पॉइंट लाइंग ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो कैपिटल P पॉइंट कहां पे लाई करता है? इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की। और ये जो पॉइंट P है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये पॉइंट P है, ये इस डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर लाई करता है। इस पॉइंट P पर आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखिए इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है डाइपोल की। वैसे जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया था तो डिटेल में सब कुछ बताया था। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। एक बार जाके आप उसको समझ लीजिएगा अच्छे से, तब आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? देखिए बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन होती है जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के, ये तो आपका एक्सिस हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के तो ये परपेंडिकुलर होती है और इसके सेंटर से होकर जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल के। ओ यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर है, तो इससे होकर जाएगी इक्वेटोरियल लाइन और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। इस लाइन पे कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट P है, उसको हम क्या कह देंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट कह देंगे। ठीक है, तो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट कैपिटल P है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है वो है 2L और इसका सेंटर है O, यानी कि ये इसको 2 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करेगा डाइपोल का सेंटर, यानी कि ये भी L हो जाएगा आपको और ये भी L हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम इस पॉइंट P को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट A के साथ, है ना। A और B मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने मान लिया कि इस पॉइंट A पे माइनस के Q चार्ज रखा है और पॉइंट B पे प्लस के Q चार्ज रखा है। यहाँ पे आसानी हो ताकि हमें करने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे। आप स्केल का यूज करके स्ट्रेट लाइन खींच देना। तो अब देखिए बच्चों, हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, और जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम क्या एज्यूम करेंगे? इस पॉइंट P पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा? अट्रैक्शन होगा इसमें, तो यानी कि सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी -Q चार्ज की वजह से, वो किस तरफ होगी? वो पॉइंट A की तरफ होगी, यानी कि इस चार्ज की तरफ होगी। और +Q चार्ज की वजह से अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा? रेपल्शन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये इसको अपने से दूर करेगा, तो यानी कि इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। E + Q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +Q चार्ज। जब इसको रब कर देते हैं हमारा काम हो गया। तो ये तरीका होता है डायरेक्शन को फाइंड करने का। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ना तो ये सेम डायरेक्शन में है, ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसके क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करेंगे हम यहाँ पर। इसके देख लीजिए थ्योरी में क्या लिखा है आगे। तो -Q चार्ज से पॉइंट P जितने डिस्टेंस पर होगा, नीचे वो डिस्टेंस लिख के उसका स्क्वायर करते हैं। अभी देख लीजिए, इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। अभी आपको बताया था ये इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया।
ये हमें पता है डिस्टेंस, ये कितना है, स्मॉल r है, ये हमें पता है ये कितना है, स्मॉल l है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस क्या आएगा आपका, h इक्वल्स टू, भाई इन दोनों के बीच में माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट P के बीच में जो डिस्टेंस है आपको, वो इसका हाइपोटेनस ही तो होगा। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट बेस कितना है एल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना आपके पास, स्मॉल r स्क्वायर। तो ये आ गया, यानी कि आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास हाइपोटेनस यानी कि एपी आ गया। तो यानी कि डिस्टेंस आ गया माइनस क्यू चार्ज और उस पॉइंट के बीच में जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपने दिखाई थी ना इस पॉइंट पी पर। तो आप इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो। तो इस पॉइंट चार्ज माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। अब डिस्टेंस निकाल ले, क्योंकि हमने, तो देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, जब रूट का स्क्वायर करेंगे, जब हम रूट का स्क्वायर करेंगे इस डिस्टेंस का, तो रूट तो हट ही जाएगा इसमें से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, फॉर्मूला इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एट वैक्यूम, है ना। वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आर होता है जिस पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, उस पॉइंट चार्ज से लेके और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस। तो E प्लस क्यू में हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P तक का क्या निकाल रहे हैं, इस पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो हमें इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, नीचे हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो दोनों की वैल्यू यही आएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कहां से मिला आपको डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। दोनों के लिए सेम रहेगा, माइनस क्यू चार्ज के लिए भी पॉइंट P तक का डिस्टेंस यही है, प्लस क्यू चार्ज के लिए पॉइंट P तक का डिस्टेंस यही है। तो E प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया फर्स्ट इक्वेशन। E माइनस क्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सेकंड इक्वेशन। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों ही बराबर है। अब देखो ब्रैकेट में हमने लिखी हुई है डायरेक्शन, डायरेक्शन भी समझा देती हूँ मैं आपको अच्छे से। E प्लस क्यू की डायरेक्शन देखो किधर को है, BP के अलोंग है, बट P से दूर हट रहा है ये, तो अलोंग BP अवे फ्रॉम P। अब E माइनस क्यू की डायरेक्शन क्या होगी, देखो E माइनस क्यू AP के अलोंग है और A की तरफ जा रहा है, ये A पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो अलोंग PA टुवर्ड्स A। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हो गई। E minus Q and E plus Q are equal in magnitude but their directions are different। देखिए जो E plus Q और E minus Q है वो सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें रिजोल्व करेंगे, यानी कि इनके कंपोनेंट्स करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखिए कैसे करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वो इस एक्सिस के एक तो अलोंग होंगे, दूसरा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस डाइपोल के एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिससे ये थीटा के एंगल पे इंक्लाइन करते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आपकी थीटा के एंगल पर हैं। एक्सिस के पैरेलल हो गए कंपोनेंट, एक इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे कंपोनेंट्स दोनों के। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट होगा वो होगा E प्लस क्यू, इसके कंपोनेंट होंगे इस वेक्टर के। तो देखिए जहां पर थीटा एंगल नहीं होता वहां पे जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं आपके साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे थीटा एंगल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस के क्यू साइन थीटा। यहाँ पे थीटा एंगल है तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, जो यहाँ पे कंपोनेंट होंगे दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, एक तो E प्लस क्यू का होगा और एक E माइनस क्यू का होगा, दोनों साइड थीटा एंगल। तो यानी कि एक कंपोनेंट होगा E प्लस क्यू कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट भी यही होगा, वो क्या होगा E माइनस के क्यू कोस थीटा। ठीक है बच्चों, कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है हमारे पास, देखो ये डाइपोल एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर ऐसे होंगे, यानी कि E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा। तो वे कंपोनेंट्स क्या है, E प्लस क्यू कोस साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा।
वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इसका इफेक्ट इससे खत्म हो जाएगा। अब बात किसकी करनी है हमें, ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई माइनस क्यू कोस थीटा की। देखिए दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सेकंड पॉइंट, कंपोनेंट्स पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस AB, E plus Q cos theta and E minus Q cos theta will be added up because they are in same direction. So जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर वो क्या होगी, E equals to E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta। अब देखिए दोनों ही सेम है, ये दोनों ही सेम है, E प्लस क्यू बराबर है E माइनस क्यू के, तो आप यहाँ पे E माइनस क्यू की जगह E प्लस क्यू लिख सकते हैं। तो E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E प्लस क्यू कोस थीटा 2E प्लस क्यू कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ से E प्लस क्यू की वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोस थीटा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब दोबारा फिगर की तरफ आ जाइए। अब हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम ट्रायंगल AOP में जाएंगे। ट्रायंगल AOP में क्या निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल्स टू A अपॉन AP। देखिए बच्चों आपने पढ़ा होगा जो आपका कोस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपका जो कोस थीटा होता है वो होता है, देखिए बच्चों आपका जो कोस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। तो यहाँ पर बेस क्या है आपका स्मॉल l और हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यानी कोस थीटा इक्वल्स टू A अपॉन AP L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हो, रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि होल पावर 1/2, तो यानी कि L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू का हमें यूज करना है इक्वेशन नंबर 3 में। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, 3 में यूज करेंगे तो E कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा की जगह हम यूज करेंगे इसकी वैल्यू L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। देखिए इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगी इनकी, तो क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए 2 को आप इसके अंदर ले जा सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि P, तो P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो गया यहाँ पर। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव होता है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों इसकी वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले डायग्राम पर पहुंचना होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की साइड होती है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी उसकी डायरेक्शन, यानी कि ये होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा की वजह से होगी वो तो 0 होगी, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। जो आपके डायपोल के एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट्स थे दोनों, वे जुड़कर रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ला रहे थे, है ना। तो यानी कि इन दोनों की वजह से होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे इन दोनों की वजह से होगी, है ना। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका पॉइंट P पर। ठीक है, तो हम इन दोनों को देखें अगर तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, इनकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, एरो देखिए एरो इस साइड जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है इस डायरेक्शन में है। तो ये तो ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यानी कि वेक्टर फॉर्म में यही कर देती हूँ, आप नेक्स्ट लाइन में लिख देना। वेक्टर फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो इस पर वेक्टर का साइन लगाएंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है बट अपोजिट डायरेक्शन में है ये, इसके तो इस पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये सभी जानते हैं जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको डिनोट करने के लिए हम माइनस साइन का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टेप मिस कर दिया। ठीक है, वो स्टेप क्या था आपका, आपको लिखना है यहाँ पे, क्योंकि जो आपका आर स्क्वायर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है एल स्क्वायर से,
सो हम क्या कर देंगे, इस एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे, यानी कि आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी और फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे बचेगा आर क्यूब। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, उसके बाद वेक्टर फॉर्म लिखनी है आपको नोट्स में इसे करने के बाद।